Let's move on to Srimad Bhagavatam, reading and understanding. Let's start with the prayer service. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माताजी, दंड प्रणाम आप सबको। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल सर्विस। तो आज हम 36 में प्रवेश करेंगे। कैंटो 2 चैप्टर 6 श्लोका 36। न तोस्मयं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तैर्यनं सुमङ्गलं यो हात्म माया विभं स्म पर्यगाद यथा नभः स्वान्तमथ परीकुता न तो समयं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तैर्यनं सुमङ्गलं योहात्ममाया विभवं स परगाद यथा नभः स्वान्तमथा परीकुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंड प्रणाम। न तो सम्यम तचरणम समीयुषाम भवच्छिदं स्वत्ययनं सुमंगलम यो हात्म माया विभम स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तं था परे कुतः। अतः मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब श्री भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो ब्रह्मा जी ने कल ये हमने पढ़ा था, बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने बताया कि मेरे हृदय में वेद प्रकाशित हुए हैं। और कैसे हुए? जब भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई तो उस बांसुरी के धुन से मेरे हृदय में वेद प्रकाशित हुए। इसी प्रकार भगवान ने उनको उनको दीक्षित भी किया। उन्होंने सिर्फ बांसुरी बजाई और ब्रह्मा जी दीक्षित हो गए इस तरीके से। और वो अब बता रहे हैं कि जब उन्होंने बांसुरी बजाई तो मेरे हृदय में वेद प्रकाशित हुए और फिर मेरे मुख से वेद निकले हैं, है ना। बर्थ, मेरे मुख से वेद निकले हैं और उन वेदों को देवता आदि जो हैं आज भी समझ रहे हैं। दे कंटिन्यू टू अंडरस्टैंड इट। वो आज भी उसको समझ रहे हैं। तो तुम मेरी बातों को मानोगे या तुम उनकी बातों को मानोगे? नारद जी को ऐसे कह रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में ये भी बताया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि मैं वही ब्रह्मा हूं जो कि ज्ञानमय हूं। जैसे सूर्य तेजोमय है, मैं ज्ञानमय हूं। मैं तपोमय हूं, मतलब फर्स्ट तपस्या मैंने ही शुरू करी। मैं योगाभ्यास में निपुण हूं। और दक्ष आदि जो प्रजापति हैं, मतलब कोई एरे गहरे नहीं, यहाँ पे दक्ष प्रजापति वाली बात हो रही कि दक्ष आदि मतलब और भी जो प्रजापति है उनके द्वारा मैं पूजा जाता हूं। मेरा चित्त जो है वो एकाग्र है, समाहित है, स्टेबल है, स्थिर है। अब जिनसे मेरा जन्म हुआ मैं ही उनको नहीं समझ पा रहा, मतलब इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हूं पर मैं उनको नहीं समझ पा रहा हूं। और अब ऐसे भगवान का स्मरण करते हुए जिनको कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसे भगवान का स्मरण करते हुए मैं उनको नमस्कार करता हूं। और जो भी कुछ मैं जान पाया हूं, जो भी कुछ मुझ में, जो वेदों की भी जो भी कुछ ज्ञान है,
वो बस मुझे उनको प्रणाम करने से ही मैं जान पा रहा हूँ। भगवान को प्रणाम करने का बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी है। हम सिर्फ जो भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, इस ये ही बहुत 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 बड़ी ऑस्टेरिटी की बात है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ प्रणाम कर रहा हूँ, उनके चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ, और उसी से मुझे ये ज्ञान मिल रहा है। आगे बताएंगे ये ज्ञान ना सिर्फ कल्याणकारी है, परंतु ये क्या क्या और करता है ये भी अभी आगे बताएंगे। ये बात कुंती महारानी भी कहती है कि हम आपके अवतार को, आप तो छोड़ ही दो, आपके अवतार को, आपके एक्सपेंशन जो है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं तत्व से, मतलब एग्जैक्टली हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो समझ तो सिर्फ परमहंसों के लिए है, हम तो सिर्फ आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो अब इसमें नम्रता भी है, मतलब कि कैसे कितना ह्यूमिलिटी है कि हम नहीं समझ पा रहे, हम तो बस आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो एक तो नम्रता भी है, और दूसरी ये एक तीव्र भावना भी है, भक्ति की तीव्रता भी है कि हम तो आपको प्रणाम करेंगे। हम अगर होते ना कि हम तो भाई नहीं, ये हमारे बस की नहीं, हम नहीं समझ सकते, छोड़ो उसको, नहीं, हम नहीं समझ सकते पर हम आपको प्रणाम करेंगे। तो एक तरफ तो विनम्रता भी है कि हम नहीं समझ पा रहे, और दूसरी तरफ क्या है, तीव्रता भी है भक्ति की कि हम नहीं समझ पा रहे। इसका मतलब यही नहीं कि हम नहीं समझ, हम आपको प्रणाम भी नहीं करेंगे, हम प्रणाम कर रहे हैं। एक होता है ना कि भाई देखो, हम तो गृहस्थ में हैं, हमारे पास बहुत वैसे परपंच है हमारे जीवन में, हमसे नहीं हो पाएगा, तुम भक्ति करना चाहते हो तुम कर लो भाई, खत्म हो गई बात। नहीं, ऐसा नहीं है। हम नहीं समझ पाते पर फिर भी हम एटलीस्ट हम जो कर सकते हैं वो तो करेंगे, हम प्रणाम तो हमको आपको ही करेंगे, मानेंगे, हम आपको ही मानेंगे। ये भक्ति की तीव्रता है। करेक्ट। तो अब ये यह ब्रह्मा को भी अहंकार नहीं आ रहा, जिनके पास इतनी क्वालिटीज हैं। तो यदि हम कभी समझ लें कि हम बहुत भक्ति करें, दूसरे तो क्या करें, तो हमें भी अहंकार रखने का, हमें भी कोई मतलब हम भी नहीं कर सकते अहंकार। ठीक है, जब वो ही नहीं करे तो हम कैसे करें। अभी हम थोड़ा सा श्लोका देखते हैं। नतोस समयम, मतलब कि मैं नमस्कार करता हूं, किसको नमस्कार करता हूं, तच चरण, उन भगवान के चरण को नमस्कार करता हूं। समी युषाम, कैसे चरण है वो, जो कि भगवान, ऐसे चरण है कि जो भी भक्त भगवान के चरणों की तरफ पहुंचता है, जो भी भक्त भगवान के चरणों की तरफ पहुंचता है, तो क्या हो जाता है, भवत छिदम, वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि चरण में वो पोटेंसी है कि वो सिर्फ चरण को प्रणाम करने से वो पोटेंसी है कि वो जन्म मृत्यु के बंधन को काट देता है, और वो ही वास्तविक कल्याण का आश्रय है। स्वस्तयनम सुमंगलम, और जो भी कुछ शुभ है वो उनके चरण में ही है। आज ही सुबह के एक लेक्चर में जय पताका स्वामी महाराज अपने यंगर डेज में बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ मंदिर की सफाई कर रहा था, ऑल्टर कर रहा था, और बहुत मतलब अपने मन में कीर्तन कर रहा था, और हंस रहा था, और बहुत खुश होकर मैं मंदिर की सेवा कर रहा था। एक रोल्स रॉयस गाड़ी में रोलेक्स वॉच पहन करके कोई एक सज्जन आए, तो उन्होंने बोला कि तुम इतने खुश कैसे दिख रहे हो, तुम इतने खुश कैसे हो। तो यहाँ पे बस समझने के तात्पर्य यह है कि एक्चुअली में जो भी सुख है वो सिर्फ भगवान से कनेक्शन में ही है। जब हम कोई भी कार्य जो कि भौतिक है उसको भगवान के संबंध में देखते हैं, कि मैं झाड़ू भी कर रहा हूं तो भगवान से संबंध देख रहे हैं इसका, तो फिर वो सुख प्रदान करता है। और जिसमें भी हम संबंध नहीं देख पाते कि ये कार्य भगवान के लिए यूज हो सकता है, तो फिर उस कार्य को हम अपने लिए करते हैं, और जिस भी कार्य को हम अपने लिए करते हैं वो फिर सुख नहीं देता है, परमानेंट, टेम्परेरी दे सकता है, वो सुख बढ़ता नहीं है। कोई, जैसे कि एक रसगुल्ला खाने में सुख है, दो में ठीक है तृप्ति है, तीन में पेट भर जाएगा, चौथे में आपको लगेगा न भी खाए तो चलेगा, पांचवा छठा वो ही चीज, वो ही एक्टिविटी जो आपको इतना सुख दे रही थी, पेट भर रही थी, तृप्ति दे रही थी, वो ही एक्टिविटी अब आपको सुख नहीं देगी, इंडाइजेशन देगी।
परंतु ऐसा आध्यात्मिक जीवन में नहीं है। जो भगवान से जो भी चीज जुड़ी हुई है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी चीज करे, उनकी तृप्ति के लिए जो भी चीज करे, जैसे कि रोज आना, जो भी चीज, वो सुख बढ़ाती ही जाती है। और जितना हम इसको समझेंगे उतना सुख बढ़ेगा, और जितना सुख बढ़ता है उतना ही हम इस बात को समझते हैं। जैसे चैंटिंग में अब हमें बिल्कुल मन नहीं लग रहा चैंटिंग का, तो कैसे मन लगेगा? जब चैंटिंग करेंगे तब ही उसमें मन लगेगा, क्योंकि जब चैंटिंग करेंगे तब शुद्ध होएंगे, तब हमें उसमें और आकर्षण आएगा, जब आकर्षण आएगा तब और चैंटिंग करेंगे। तो ये सुख बढ़ता जाता है। भौतिक सुख एक वक्त के, क्योंकि टेम्पररी है ना, नेचर इज टेम्पररी। तो एक सुख जो है, एक वक्त के बाद वो बढ़ता नहीं है। ठीक है। तो ये वाला जो चरण चरण को जो हम सिर्फ प्रणाम कर रहे हैं, वो क्या है? जन्म मृत्यु के बंधन को काटने वाला है। ये एक्चुअली में रियल वास्तविक कल्याण है। टेम्परेरी कल्याण तो बहुत है, वास्तविक कल्याण ये वाला है, और हर शुभ को देने वाला है ये। ठीक है। हो या हो हात्म माया विभम स्म परिगाद। जो भगवान अपनी दिव्य माया की असीम शक्ति को, एज एन लाइक, इसमें ये कहा जा रहा है कि भगवान की ही शक्ति है माया, और माया का भी कोई अंत नहीं है। तो भगवान उसको नहीं जान पा सकते हैं, और ऐसे नहीं जान पा रहे हैं, तो इसमें भगवान की क्वालिटी में कोई भी माइनस नहीं हो रहा, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा। हम ये नहीं कह सकते अरे वो तो अपनी माया का अंत जानते नहीं, तो वो सर्वव्यापक तो है ही नहीं। जैसे कि अरे वो ये नहीं जानते कि आकाश में फूल उगता है। जब आकाश में फूल उगता ही नहीं है, तो उसको न जान करके भगवान की सर्व व्यापकता के बारे में हम डाउट नहीं कर सकते। जो कुछ है ही नहीं उसके बारे में न जान करके आपका आपका ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बन जाता। कैन यू अंडरस्टैंड? हम समझ रहे हैं। अब जैसे कि भगवान की ही शक्ति है माया, माया का कोई अंत ही नहीं है। अब जब अंत है ही नहीं, तो भगवान ना जान पाए, तो इसमें उनका कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कि अरे वो तो माया का अंत ही नहीं जानते, तो ये भगवान कैसे? अरे जब वो है ही नहीं, तो फिर वो ना जानेंगे तो हम क्या सोच रहे हैं? करेक्ट। जैसे कि ऐसे ही बता रहे हैं, यथा नभ, कि जैसे आकाश, स्वान तमथ परे खुता, जैसे आकाश अपनी सीमा को जान ही नहीं पाता, तो दूसरा कैसे जान? ये खाली बोलने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जो आकाश है वो एक्चुअली भौतिक जगत के आकाश की अगर बात हो रही है तो उसका अंत है। परंतु ये जैसे कि ना, बोलने की जो चीज है ही नहीं उसको ना जानो, तो उसमें आपका कोई डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी ना है। ठीक है, करेक्ट। ऐसे तो इसका यहाँ पे खाली से मतलब ये है कि यदि से हम भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं कंप्लीटली, तत्व से समझ नहीं, भगवान खुद को खुद से नहीं समझ पा सकते, क्योंकि भगवान ने अभी इतना करा, एक ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भगवान की खुद की ही शक्ति और अपार बढ़ गई, और अपार बढ़ गई। तो वो कितना कलेक्ट करके रखे, कितना समझे, कितना सोचे, है ना? तो वो हर पल उनकी शक्ति ही बढ़ती चली जाती है। तो भगवान ही अपनी शक्ति को नहीं जान पा सकते, तो हम क्या जानेंगे? तो परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेवा नहीं कर सकते। करेक्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उन भगवान के चरणों में नमन करता हूं, जो कि मतलब उनके जिनके की शरण आने वालों के मृत्यु और जन्म के बंधन कट जाते हैं, और उनके चरण ही परम कल्याण के स्रोत हैं। भगवान अपनी अनंत दिव्य शक्तियों की पूरी सीमा नहीं जानते। जैसे आकाश स्वयं अपनी सीमा को नहीं जानता, वैसे ही जब भगवान ही नहीं जानते, तो फिर अन्य लोग क्या जानेंगे? ठीक है, वो कैसे जान सकते? भगवान अनंत है, हमारी बुद्धि सीमित है, इसलिए भगवान को अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु उनकी कृपा से ही हम समझ सकते हैं। ये है। और भगवान के जो चरण है वो कैसे? वो परम कल्याणकारी हैं, वास्तविक कल्याणकारी हैं। अ, और भगवान के चरण कैसे हैं? भगवान की छाती में एक्चुअली लक्ष्मी जी का निवास है, और जब हम भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती हैं।
करेक्ट। भगवान के जो चरण हैं वो ज्ञान प्रदान करते हैं, मतलब जब हम चरण को प्रणाम करते हैं तो भगवान की कृपा से ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। भगवान के जो चरण है परम कल्याण का, इटर्नल जो कल्याण है वो भगवान के चरण से ही प्राप्त होता है। जो मोक्ष है वो भगवान के चरण से ही प्राप्त होता है। और इन बातों को हम बहुत से समझ नहीं सकते क्योंकि भगवान की शक्तियां अचिंतनीय है, मतलब कि हमारे इमेजिनेशन से परे है, हम समझ ही नहीं सकते। ओके, अब हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 37 श्लोक। नाहम न यूयम यदृतां गतिम विदुर्न वामदेव किमुत परे सुराः तन्म यया मोहिता बुद्ध्या स्तविदम विनिर्मितं चात्म समम विच विच्छ विच्छ शमीह। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर्न वामदेव किमुत परेसुरा तन्मा यया मोहिता बुद्धया स्तविदं विनिर्मितं चात्म समम विच्छ विच शमीह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहम न यूयम यद्धताम गतिम विदुर्न वामदेवः किमुता परे सुरः तन्मा यया मोहित बुद्धिये स्थिवदम् विनिर्मितं चात्म समम विचक्षमेहि। ठीक जब है। ना जस्ट इसका ना ऐसे ट्यून भी आई हैड जस्ट कंप्लीटली इट वाज इरेज फ्रॉम माय माइंड। इसको ऐसे भी पढ़ सकते, ना हम न यूयम यद्रता गतिम विदुर्ना वामदेवा किमुता परेसुराः तन्मा तन्मा यया मोहिता बुद्धया स्वविदम विनिर्मितं चात्म समम विच्च शमेह शमेह। नाहं न यूयं यद्यतां गतिं विदुर्न वामदेवः कुमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धिये सत्विदं विनिर्मतं चात्मसं विचक्षमेहि। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन। जब ना शिव, ना तुम और ना मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं। चूंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। थैंक यू माता। ना हम न यूयम, मतलब कि ना तो मैं मतलब ब्रह्मा बोल रहे हैं, ना तो मैं, ना यूयम, ना तुम नारद, यह धृताम गतिम विदुरना, भगवान की वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकते, ना नहीं जानते। वामदेव, वामदेव शिव का नाम है, भगवान शिव, किमुता फिर भला कैसे, अन्य देवता तो कैसे ही जान सकते हैं, मतलब कि ना तो मैं ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन, सृष्टि के अधिष्ठाता, ना तुम नारद, मतलब कितने महान भक्त हैं, और ना ही तुम्हारे भाई लोग कोई भी, न वामदेव मतलब ना भगवान शिव, कोई भी नहीं जान सकता, तो फिर और ना ही कोई सुरा मतलब कि देवी देवता, असुर राक्षस, सुरा मतलब देवी देवता नहीं जान सकते। तन्मा मया मोहिता बुद्धिया स्त विदम, न भगवान को जान सकते हैं, न कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि को जान सकते हैं। और हम सब अपनी अपनी दृष्टिकोण से सीमित दृष्टिकोण मतलब जो कि माया से इन्फ्लुएंस्ड है, बची हुई नहीं, माया से इन्फ्लुएंस, उस दृष्टिकोण से हम भगवान और भगवान की सृष्टि को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि विनिर्मितम मतलब भगवान के द्वारा बनाया गया जो संसार है उसको हम अपनी समझ के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए 100% समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 100% समझ तो कोई भी नहीं पा रहा है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हम भक्ति की शुरुआत भी ना करें। जो प्रणाम करना है यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है।
जब ये प्रणाम करना शुरू कर दिया, तो फिर बस स्टेप बाय स्टेप भगवान हाथ पकड़ के आगे लेते चले जाते हैं। माया टेस्ट करती है, परंतु भगवान हाथ नहीं छोड़ते हैं। कई बार अगर हमें लगता है कि हमारी भक्ति हमारे हाथों से फिसल रही है, तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि हमारे प्रारब्ध के जो कर्म है वो कभी कभी हर्डल बन जाते हैं। पर इस बात को हम समझ ले और हम आगे बढ़ते रहें, ये सोच करके ये पूर्व जन्म के कुछ हर्डल है, ये भी पार हो जाएंगे। हम ना गिरे, ये निकल जाएगा। हम के साथ साथ गिर जाएंगे तो हम फिर वापस से नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इस भक्ति में 38 श्लोक में हम आते हैं। यस्य अवतारा कर्माणि गायन्ति हस्मदादयः न यं विदन्ति तत्त्ववेन तस्मै भगवते नमः। यस्य अवतारा कर्माणि गायन्ति हस्मदादयः न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हस्मदादयः न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत अच्छा गाया, वेरी नाइस, थैंक यू। हिंदी ट्रांसलेशन। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यहाँ पे बता रहे हैं कि की भगवान के जो अवतार हैं, भगवान की तो बात ही नहीं हो रही, भगवान मतलब भगवान के जो अवतार हैं उनकी महिमा भी हम गाते तो जरूर हैं, लेकिन हम भगवान को पूर्णता पूर्णता मतलब तत्व के साथ, ज्ञान के साथ पूरा उनकी महिमा को जान नहीं पा सकते हैं। महिमा जानते नहीं है, पर महिमा हम गा रहे हैं। आपको हम समझ नहीं सकते, पर हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। करेक्ट। तो यस्य अवतार मतलब जिन भगवान के दिव्य अवतार, कर्माणि मतलब कर्म और उनकी जो लीलाएं हैं, गायंती वो हम गाते हैं डेफिनेटली। मतलब कि मेरे जैसे अन्य जो महान भक्त हैं, हम सब मिल करके हम सब गाते हैं भगवान के भगवान के जो कर्म है उनकी लीला को हम सब गाते हैं। न यम विदंती तत्वेन, न मतलब नहीं, यम मतलब जिनका, विदंती मतलब जानते हैं, तत्वेन मतलब हम पूर्णतः वास्तविक रूप से हम नहीं जानते हैं। तस में किसको नहीं जानते? तस में उन भगवान भगवते नमः, परम भगवान को नहीं जानते, पर हम उनको नमस्कार करते हैं। दिस इज द ओनली अंडरस्टैंडिंग। अब उन्हीं अवतार को जिनको हम नहीं जान पा सकते पर जिनको जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं, उनके बारे में 39 श्लोक में वो बोलते हैं। स एष आद्या पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्य च आत्म आत्मन्य आत्मनात्मानम् आत्म आत्मन्य आत्मनात्मानं स सं स संयच्छति पाति च। स एष आद्या पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्य जः आत्म आत्मन्य आत्मनात्मानं स संयच्छति पाति च। हे कृष्ण। हरे कृष्ण। स एषः आधः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यज आत्मा आत्मने आत्मना आत्मनम संयश्यति पाति च। थैंक यू माता जी। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। फिर भी सृजन उन्हीं में होता है और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। थैंक यू। मतलब इसमें जो समरी वो ये है कि सब कुछ उन्हीं से, उन्हीं में, और फिर प्रलय के बाद भी वापस उन्हीं में। सब कुछ उन्हीं से, सब कुछ उन्हीं में, और प्रलय के बाद भी सब कुछ उन्हीं में ही प्रभावित हो जाता है।
ये सिर्फ सांस छोड़ी और सांस ली में इतना कुछ हो रहा है, जहां ब्रह्मा जी के भी इतने कल्प हैं। स स एष आद्या पुरुष, वे आदि पुरुष। आदि पुरुष मतलब जिनके परे और कोई नहीं है। आदि मतलब उनसे पहले कुछ नहीं है, वो ही आदि पुरुष। कल्पे कल्पे, कल्प कल्प वैसे ब्रह्मा जी के एक दिन को कहा जाता है, परंतु यहाँ पे ब्रह्मा की पूरी आयु को बताया जा रहा है कि कल्पे कल्पे सृजत्य ज, मतलब प्रत्येक कल्प में भगवान सृष्टि करते हैं। किसकी सृष्टि करते हैं? जो ये व्यक्त जगत है। अव्यक्त जगत की तो सृष्टि होती नहीं है, स्पिरिचुअल जगत की तो नहीं होती है। जो ये भौतिक जगत है जिसकी सृष्टि होती है, तो भगवान कल्प कल्प मतलब ऐसे कल्प, ऐसे ब्रह्मा जी की हर कल्प में या हर कल्प में सृष्टि करते हैं, और ब्रह्मा जी भी होते हैं। तो प्रत्येक कल्प में भगवान सृष्टि करते हैं, परंतु भगवान खुद अजन्मा है। कहते हैं ना कि भगवान ने सब कुछ बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? नहीं, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, वो अजन्मा है। आत्म आत्मन ने आत्मनात्मानम, मतलब भगवान ने अपनी ही शक्ति से अपनी ही आत्मा में पूरा सृजन किया, सृष्टि करी, और फिर बाद में अपनी ही आत्मा में उस सब कुछ को समेट लेते हैं। करेक्ट। संयच क्षति मतलब समेट लेते हैं। पति मतलब, पति को बोलते हैं, पालन जो करता है उसको पति कहते हैं। पालन पोषण जो करते हैं उसको पति कहते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि पालन भी वही करते हैं और समेट भी वही लेते हैं। यानी कि सृष्टि बार बार बनती है, लेकिन भगवान किसी से उत्पन्न नहीं। भगवान बना दे सृष्टि बार बार, परंतु उनको बनाने वाले के लिए कोई नहीं। भगवान ही सृष्टि के कारण है, लेकिन उनका कारण कोई नहीं है। भगवान शाश्वत है। हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक वस्थितम सत्यम पूर्णमनाध्यात् धनं धन घ्यंतम सत्यम पूर्णमनाधंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक वस्थितम सत्यम पूर्णमनाध्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम। हे कृष्ण। हरे कृष्णा। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्येक सम्यग स्थितम सत्यम पूर्ण मनाधनंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। श्री भगवान पवित्र हैं और भौतिक प्रभाव के समस्त कल्मश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और पूर्ण ज्ञान के मूर्तिमंत रूप हैं। वे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत तथा अद्वय हैं। हे नारद, हे महर्षि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और श्री भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू आंटी जी। तो ये जो बता रहे हैं कि भगवान को तत्व से जान नहीं सकते हैं, फिर भी उनके जो कर्म है, जो लीला है, उनको हम गाते हैं। तो ये जो तत्व है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। भगवान के गुणों की बात हो रही है, भगवान के तत्व की बात हो रही है कि भगवान कैसे हैं, ये बात हो रही है कि भगवान शुद्ध हैं, पूर्ण हैं, शाश्वत हैं, निर्गुण हैं, अद्वैत हैं। ये बात हो रही है। और ये बताया जा रहा है, नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे 41 में, कि उनको कौन समझ सकता है? उनको वही समझ सकता है जिनकी मन, जिनकी इंद्रियां शांत है और कुतर्क से मुक्त है। अननेसेसरी डिस्कशन, डिबेट से कोई फायदा नहीं है। फैक्ट्स विल नॉट चेंज, फैक्ट्स विल रिमेन द सेम। उसको हमें शरणागत हो करके गुरु परंपरा से हमें इस ज्ञान को समझने का प्रयास करना है और भक्ति में रत रहना है। तो विशुद्धम केवलम ज्ञानम, भगवान जो है भज्ञान से ही बने हुए। भगवान का दूसरा नाम ज्ञान ही है। भगवान बोलो, ज्ञान बोलो, इट्स वन एंड द सेम। तो भगवान क्या है? भगवान विशुद्धम है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ज्ञान विशुद्धम है, ज्ञान की केवलम है, ज्ञान प्रत्यक है, ज्ञान सम्यक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि भगवान विशुद्धम है। तो हम भगवान विशुद्धम से हम पढ़ते हैं इसको कि भगवान विशुद्ध मतलब पूर्णतः शुद्ध है भगवान।
भगवान ही ज्ञान है, भगवान ही प्रत्येक सम्यक मतलब प्रत्येक आत्मा के भीतर है, भगवान ही पूर्ण रूप से स्थित है, सब जगह स्थित है, एक जगह भी है और सब जगह भी है। वो ही भगवान, जो कि मायावादी नहीं जान सकते। मायावादी बोलते कि अगर वो वहां है तो फिर सब जगह कैसे है, और अगर वो सब जगह है तो एक जगह कैसे है। वो पूर्णतः स्थित है सब जगह भी और एक जगह भी। ठीक है, जैसे कि अगर पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दे तो पेपर खत्म हो जाता है, परंतु भगवान का ऐसा नहीं। भगवान से सभी अंश हैं, परंतु भगवान में कोई कमी नहीं है, नथिंग इज लॉस्ट। करेक्ट। तो ऐसे है भगवान। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आएगा ऐसे। ऐसे भगवान ही क्या जो हमें समझ आ जाए, या कहें कि हम ऐसे भगवान को कैसे मान लें जो हमें पूरा समझ में आ जाए, है ना। तो इस तरीके से, तो प्रत्येक आत्मा के भीतर है भगवान। प्रत्येक मतलब प्रत्येक आत्मा के भीतर है भगवान। सम्यक मतलब भगवान पूर्ण पूर्ण रूप से स्थित है। सत्यम, भगवान इटर्नल है, सत्य है। आप और मैं अभी सामने आमने सामने हैं, ये सत्य है, पर अभी का सत्य है। 2 घंटे पहले ये सत्य नहीं था, 2 घंटे बाद भी अभी ये सत्य नहीं होगा। ठीक है, तो पर भगवान पूर्ण सत्य, जो था वही है और वही रहेगा, पूर्ण सत्य। इनका घनत्व मतलब इनका कोई ना आदि है ना अंत है, ना शुरुआत है ना कोई इनका अंत है। वो निर्गुण है और उनके जैसा कोई नहीं है। भगवान पूर्णतः शुद्ध है, शाश्वत पूर्ण है, ज्ञान स्वरूप है, भौतिक गुणों से परे हैं, और उनका ना आदि है ना कोई अंत है। अगला जो श्लोक है 41 श्लोक का जो है, ऋषि वदन्ति मुनिय प्रशांत आत्मा इंद्रिय आशया यदा तवे यदा तदेव असत तर्केण तिरोधिय तिरोधियेत विप्लुप्तम। ऋषि वदन्ति मुनिय प्रशांत आत्मा इंद्रिय आशया यदा तदेव असत तर्केण तिरोधियेत विप्लुप्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऋषे विदन्ति मनुयः प्रशान्तात्मे इन्द्रियाशयः यदा तदेवास्त करिस्तधो करिस्तरो धीयेत विप्लुतम्। ऋषे ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मे इन्द्रियाशयः यदा तदेवास्त कैस्त्रिये धीयेत असत तर्केण, यदा विपुलतम। तदेव असत तर्केण। अस, असत असत तर्केण, असत तर्केण। असतर्केन रोधिये तिरोधियेत, असत्करित। अच्छा। तिरो तिरोधियेत विप्लुप्तम, विप्लुप्तम। जी जी जी। तदेव असत कैरिस रोधियेत विपुलतम। अब वापस से करते माता जी, वापस से करते। यदा I'll do it and then we. ऋषि विदन्ति मुनिया ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांत आत्मा इंद्रियाशया प्रशांत आत्मा इंद्रियेशया यदा तदेव असत्तर्केन यदा तदेव असतर्केन तिरोधियेत विप्लुप्तम। विरोधियेत विप्लुप्तम। ऋषि विदन्ति मुनिया ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांत आत्मा इंद्रियेशया प्रशांत आत्मा इंद्रियेशया तदा यदा तदेव असत्तर्केन यदा तदेव असत्कृतेन तिरोधियेत विप्लुप्तम। विरोधियेत विप्लुप्तम। थैंक यू माता जी, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, हिंदी ट्रांसलेशन तो हो ही गया, सॉरी। ऋषि मतलब कि हे ऋषि, हे नारद मुनि। वेदांती मतलब जानते हैं, अनुभव करते हैं। कौन? मुनिया, मुनिजन, या जो विचारशील, जो फिलोसफर्स जो होते हैं, जो संत होते हैं। कैसे संत? प्रशांत मतलब जिनका मन शांत है। इंद्रियाशया मतलब जिनके भीतर के जो संस्कार हैं, जो जिनका जो मन है वो शांत है। यदा तदेव वो ही, जिनका ऐसा कुछ है वो ही, प्लस जो कि भौतिक कुतर्क में नहीं पड़े रहते। तिरोधियेत विप्लुप्तम, जिनका की माया द्वारा जो बुद्धि है वो ढकी हुई नहीं है।
मतलब शांत मन और नियंत्रित इंद्रियों वाले मुनिजन जो है वो ही भगवान के इस शुद्ध स्वरूप को जान सकते हैं। कैसे स्वरूप? जो कि मैं बताया कि वो पूर्णतः शुद्ध है, ऐसे हैं। लेकिन जो कुतर्क कुतर्क करते हैं और उनकी जो भौतिक चेतना होती है, मतलब मायावादी जो कर्मी जो होते हैं, उनकी जो चेतना होती है, उसके कारण वो सत्य को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं? क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो माया द्वारा ढकी हुई होती है। तो 40 में बोला कि भगवान कैसे हैं? भगवान शुद्ध हैं, पूर्ण हैं, शाश्वत हैं, निर्गुण हैं, अद्वैत हैं। फिर 41 ने बताया कि उनको कौन समझ सकता है? उनको वही समझ सकते हैं जिनका मन और इंद्रिय शांत है और कुतर्क से वो मुक्त हैं। यस योगिता माता जी, हाय कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अभी आपने कहा कि भगवान पूर्ण है, तो उनके जो अवतार है वो भी पूर्ण है। वो भी पूर्ण है, परंतु कभी कभी जैसे ना, जो कभी कभी किसी पर्पस से जो अवतार लेते हैं उसमें वो पूर्ण तो है, परंतु वो अपनी उतनी ही एनर्जी एग्जिबिट करते हैं जितनी की वहां पे रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आपने सपोजिंग पीएचडी करी हुई, अगर आप ना केजी के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो अभी आप में है तो सब कुछ पीएचडी की क्वालिटीज, पर आप उसके लेवल पे स्टूप डाउन करके आप उसको उस तरीके से समझाते हो। अब ये सोचे कि अच्छा आपके पास इतना ही समझावट है, आपके पास नहीं है तो पीएचडी लेवल की, पर अभी पर्पस क्या है? उसको समझाना। इसलिए हम उतनी ही क्वालिटी को एग्जिबिट करके उसको समझा रहे हैं। क्योंकि यहाँ अ, बहुत सारे गुरुओं को या देवी देवताओं को सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, निर्गुण, परब्रह्म, ऐसा सब हेडिंग्स लगाए जाते हैं। हाँ, जैसे कि माता जी हम भी उनके अंश हैं, ठीक है, तो क्वालिटीज तो हमारे पास भी वही है, परंतु भगवान पूर्ण है तो हम अंश हैं, क्वालिटी वाइज तो वही क्वालिटीज हैं, परंतु वो पूर्ण है, हम अंश है, वो सागर है तो हम बूंद हैं, इस जी। तरीके से है। तो हमें भी उतना ही ऑन है कॉन्शियसनेस, हम्म। उस तरीके से। तो हम कभी भी, कोई भी जीव चाहे कुछ भी कर ले, वो ब्रह्मा के लेवल तक तो शायद पहुंच जाए कभी, आसान तो है नहीं वो भी, क्योंकि 100 वर्णाश्रम अगर हम बिना किसी फ्लॉ के निभाते हैं तो जाके ब्रह्मा की वो पदवी मिल सकती है। और ऐसे कहते हैं कि भाई हर मनवंतर में हर मनवंतर में ये देवी देवता जो है सब चेंज हो जाते हैं, तो आप कर लो जिसकी आपको पूजा करनी है, हर मनवंतर में ये चेंज होते हैं। करेक्ट। तो क्यों ना, जब मनुष्य जीवन मिला है तो उस पूर्ण पुरुषोत्तम शुद्ध कंप्लीट जो है उनके चरण में नतमस्तक होके शरणागति देके हम इस भव बंधन से जा सकते हैं। हो सकता है ना भी जाएं, परंतु एटलीस्ट हम शुरू तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट जी माता जी। दैट वेज। ठीक है कृष्ण माता जी, लेट्स गो टू द की लर्निंग। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखा है इसको। यस वेद माता जी। ब्रह्मा वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं और वे भगवान पर पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित हैं। उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता है। हम हम उनको जानते नहीं है, पर उनकी सेवा हमेशा करते रहते हैं और करनी चाहिए। सब कुछ उन्हीं से है, उन्हीं में ही सब कुछ समाहित है और वो अपने में प्रलय के समय समाहित कर लेते हैं। उनकी आत्मनिग्रह से ही उनको जाना जा सकता है। हरे कृष्णा। प्रणाम। डन। और ये उन मतलब कि पूर्ण पुरुषोत्तम है ना? यस माता जी जी। माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। Mataji, I'll take the shloka. अरे Hare उस, यस माता जी, यस माता जी, हरे कृष्णा। कार्पण्य दोषो बृहत् स्वभाव रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अंशादि मां त्वं प्रपन्ना। बेसिकली इसमें माता जी ये बताया गया कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है, इसलिए ये श्लोक मैं लर्न करने का प्रयास कर रही थी। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि मैं बहुत ही दुर्बल हूँ, पर मैं आपको पूर्ण रूप से सरेंडर कर रहा हूँ। अब आप ही मुझे बताइए कि आगे कैसे बढ़ना है।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे अर्जुन ने शरणागति दी है, भगवान को अपना गुरु माना है, कहा है कि अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। गुरु यहाँ माना है और अभी समझ रहे हैं, पूरे भगवत गीता में समझते रहेंगे। और लास्ट में भगवान क्या कहेंगे कि मैंने तुमको सब बता दिया, तुम्हारी जो इच्छा हो वैसे तुम करो। ठीक है, तो दैट मीन्स प्रेशर कहीं पर भी नहीं, जैसी इच्छा हो बता दिया है, जैसी इच्छा हो वैसे करो, वो अपना फ्रीडम को यूज करो अभी। और जब तक से हम शरणागति नहीं होती तब तक से हमारे अंदर कुछ घुसता भी नहीं है। और ये नहीं कि हमने कर ली शरणागति तो हमारा शुरू हो गया, उसको शरणागति को रियलाइज करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। इट डजंट हैपन सो इजीली, आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत डिफिकल्ट, पर कोई और रास्ता भी नहीं। राइट, यही रास्ता है, यही हमको आगे लेके जाएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्ण। श्वेता माता जी, जी। मे रिक्वेस्ट यू टू टेक वन सर्विस जी। कि ना हर संडे को एक्चुअली हु विल जस्ट वॉलंटियर टू, यू कैन जस्ट सेंड द नेम टू मी, कोई भी कुछ भी जो करना चाहता है, सो इट्स ओके। अगर नहीं करना, कोई किसी समय ऐसा भी बानक पड़ जाए कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, सो दैट ऑल्सो यू जस्ट लेट मी नो कि माता जी दिस संडे नथिंग इज हैपनिंग, सो वी विल कंटिन्यू विद द श्रीमद् भागवतम। एवरीथिंग इज वेरी गुड, अगर कुछ हो रहा है तो भी वेरी गुड है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो उसके एवज में हम श्रीमद् भागवतम करें वो भी वेरी गुड है। इट्स ऑल कृष्णास प्लान। ठीक है, सो बस आप मुझे बस इंटीमेट कर दीजिएगा कि इस दिस संडे दिस इज हैपनिंग और दिस संडे नथिंग इज हैपनिंग। ओके माता जी, विल लेट यू नो, गोइंग टू गोविंद देव जी ओनली। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हम सबके पूरा एज अ ग्रुप आप जॉइंट सबके तरफ से प्रणाम कर दीजिएगा। बिल्कुल माता जी, बच्चों को लेके जा रही हूँ आज। वेरी दिस नाइस, इज अ टेंपल विजिट फॉर देम। वेरी नाइस। ओके माता जी। To take forward this beautiful service that you're doing. Very nice, Mataji. Thank हरे you. कृष्णा माता जी। Yes, Vinny Mataji, let's start with the Mangal Dhwani. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु बदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। और ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्णा। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day everyone. Hari Bol. Hare Krishna Mataji, thank you so much. Let's all join our hands in prayer to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands in prayer to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands in prayer to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and pray for Shruti Mataji. May she be under protection and shelter, and may she recover perfectly and speedily. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and pray for Meeta Mataji. She was also not keeping good health. May we pray for her so that she can be in perfect health and resume her services soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna. थैंक यू माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। आपको दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। Kashish is doing well. Mataji, now she is perfectly fine. Thank you so much. Just the weakness part is there. Rest she is fine. Thank you, Mataji.
You can send some khajur from there. It's further. Sure, Mataji. Thank you so much. And this Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Reena Mataji, Sonika Mataji, Hare Krishna, Pravina Mataji, Hare Krishna, Madhu Mataji, Hare Krishna, Manju Mataji, Hare Krishna, Asha Mataji, Hare Krishna, then Pranam.